बोलिए विष्णु भगवान की जय। काशी के एक वेद पाठी सदाचारी ब्राह्मण देवता से गौ माता के प्रति एक अपराध हो गया। एक गाय भागती हुई उनके पास से गुजर गई। उतने ही में एक आदमी उसके पीछे भागता हुआ आया। उसने पूछा, क्यों पंडित जी, इस गली से कोई गाय गई है क्या अभी अभी? पंडित जी ने अपने हाथ के इशारे से संकेत कर दिया। उस रास्ते पर जाकर उस आदमी ने उस गाय को पकड़ लिया और गाय का वध कर दिया। वह आदमी नर पिशाच यानी कसाई था, जो गौ हत्या में रत अपनी जीविका चलाता था। पाप के कारण वेद पाठी ब्राह्मण को अगले जन्म में कसाई के घर में जन्म लेना पड़ा। उनका नाम सदना रखा गया। पिछले जन्म के पठन और पुण्य के कारण वह कसाई भी उदार, दयावान और सदाचारी था। अतः कुलाचार का पालन करते हुए मांस तो बेचता था, पर किसी भी जीव की हत्या नहीं करता था। पूर्व जन्म में ठाकुर जी की कृपा उन पर बनी हुई थी, इसलिए उनकी भगवत भजन में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन सदना किसाई एक नदी के किनारे पर जा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें एक पत्थर पड़ा मिल गया। उसे पत्थर बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि बड़ा ही अच्छा पत्थर है, तो क्यों न मैं उसे मांस तोलने के काम में उपयोग करूं। किंतु वह नहीं जानता था कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि भगवान का ही रूप शालिग्राम भगवान थे, जिनका पूर्व जन्म में वह ब्राह्मण देवता नित्य पूजन और अभिषेक किया करते थे। भाग्य बलवती था, इसलिए वह ही शालिग्राम भगवान को ले आया था। अब सदना कसाई ने पूर्व जन्म के उन शालिग्राम भगवान को इस जन्म में बांट के रूप में प्रयोग करना आरंभ कर दिया और भगवान के सुंदर दिव्य नामों का संकीर्तन करता रहता। भगवान शालिग्राम जी को सदना का प्रेम पूर्वक संकीर्तन सुनने का लोभ रहता, इसलिए वे पलटने में झूलते रहते। अब शालिग्राम भगवान मांस तोलने के प्रयोग में आने लगे। जब सदना 1 किलो मांस तोलता था तो सही तुल जाता था, जब 2 किलो तोलता था वह भी तुल जाता था। इस प्रकार सदना चाहे जितना भी मांस तोलता, हर बार एकदम सही तुल जाता। अब तो वह एक ही पत्थर से सभी माप करता और अपने काम को करता जाता और संकीर्तन करता रहता। भगवान के नामों का जाप वह लगातार करता रहता था। इस तरह से उसका नाम दूर दूर तक फैल गया कि सदना कसाई एक ही पत्थर से सारा मांस तोलता है और उसकी नाप एकदम सही होती है। और उसका नाम दूर दूर तक फैल गया और उसकी दुकान पर बहुत ही भीड़ होने लग गई। यह जब सारी खबर सुनते सुनते एक पंडित जी के कानों में पड़ी, तो तभी उसकी दुकान के सामने से वो पंडित जी निकले। ब्राह्मण बड़े ज्ञानी विद्वान थे। उनकी नजर जब उस पत्थर पर पड़ी तो वे तुरंत सदना के पास आए और गुस्से से बोले, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि जिसे पत्थर समझकर तुम मांस तोलने में प्रयोग कर रहे हो, ये शालिग्राम भगवान है, इन्हें मुझे दे दो। मैं इनकी नित्य पूजा करूंगा और इस तरह तुम्हारे किए पापों से भगवान तुम्हें भी मुक्त कर देंगे। जब सदना ने यह सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे पता नहीं था कि भगवान शालिग्राम हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सदना ने शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण शालिग्राम भगवान शिला को लेकर अपने घर आ गए और गंगा जल से उन्हें नहलाकर मखमल के बिस्तर पर सिंहासन पर बिठा दिया और धूप दीप चंदन से पूजा की। ब्राह्मण देवता को अहंकार हो गया, जिन शालिग्राम ने करोड़ों पतितों का उद्धार किया, आज मुझे उनका उद्धार करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। यही सोचकर वह सोए तो सपने में भगवान आए और बोले, भगवान, हे ब्राह्मण देवता, मुझे तुम जहां से लाए हो वहीं छोड़ाओ। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा भक्त सदना केसाई जो संकीर्तन मुझे सुना कर जाता था, वह बात तुम में नहीं है। मैं तुम्हारे मंत्रों से भी खुश नहीं हूँ। इस पर ब्राह्मण बोला, हे भगवान, वो कसाई तो आपको तुला में रखता था और दूसरी ओर मांस तोलता था। उस अपवित्र जगह में आप थे। भगवान बोले, ब्राह्मण, आप नहीं जानते, जब सदना मुझे तराजू में तोलता था तो मानो हर पल मुझे अपने हाथों से झूला झूला रहा हो। जब वह अपने काम करता तो हर पल मेरे नाम को उच्चारण करता था, हर पल मेरा भजन करता था। इसलिए जो मुझे आनंद वहां मिलता था वो आनंद यहाँ नहीं है। शालिग्राम भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी निष्ठा से प्रसन्न जरूर हूँ, पर जो समर्पण सदना में है वह तुम में नहीं, इसलिए तुम मुझे वहीं छोड़ाओ। ब्राह्मण देवता भगवान शालिग्राम को लेकर वापस सदना कसाई की दुकान पर पहुंचे और बोले, भैया सदना, ये भक्तवत्सल भगवान जो तुमसे ही प्रसन्न है, मेरी सात्विक पूजा भी इनको नहीं भाई। पर एक बात तुम याद रखना, ये शालिग्राम भगवान का स्वरूप है, इन्हें पूजना चाहिए, न कि बांट बनाना चाहिए। वैसे तुमको इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। ब्राह्मण देवता के वचनों को सुनकर श्रद्धावान प्रेमी भक्त सदना कसाई अपने अनजाने के अपराध को स्मरण कर दुखी हो गया।
उसने इस पाप के प्रायश्चित के लिए पतित पावन भगवान जगन्नाथ की यात्रा कर उनके दर्शन कर शरण में जा क्षमा मांगने का मन बना लिया। दूसरे ही दिन दुकान बंद कर जगन्नाथ भगवान के दर्शन को जा रहे एक तीर्थयात्री दल के साथ वह जगन्नाथ धाम की ओर चल पड़ा। पर जैसे ही तीर्थयात्रियों के साथ सदना आगे बढ़ता है, अपने सत्य बोलने की वजह से तीर्थयात्री परख लेते हैं कि यह एक कसाई है। उसे भी आभास हो गया था कि यात्री कसाई जानकर उससे दूरी बना रहे हैं और परहेज कर रहे हैं। पानी आदि को छूने पर सदना को लगा कि मेरा यात्रियों के साथ जाना ठीक नहीं, अतः सदना उनका साथ छोड़ गले में शालिग्राम जी वाली झोली लटकाकर अकेले ही चल दिया। कीर्तन करता हुआ नाचता गाता मस्ती में दुनिया वालों के लिए अकेले, पर शालिग्राम भगवान ने उसे कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे पल पल उस अज्ञानी भक्त की प्रत्येक प्रक्रिया पर दृष्टि गड़ाए हुए थे। मार्ग में एक गांव आया। एक गांव में वह पानी पीने ठहर गया। उस कुएं पर पहले से ही एक सुंदर स्त्री पानी भर रही थी। उस स्त्री ने सदना जी का सुंदर रूप, लावण्य, गोर वर्ण, सुगठित शरीर, मधुर वचन, विशाल नेत्र, मधुर मंद मुस्कान आदि देखकर मोहित शब्दों में कहा, आप जल तो पी लीजिए, पर अब शाम बहुत हो गई है, पास में मेरा घर है, आप थके हैं, रात्रि विश्राम करके भोर में आप फिर यात्रा आरंभ कीजिए। भोला भक्त सदना प्रेम से सने बातों में उस स्त्री का निवेदन स्वीकार कर लिया और भगवान शालिग्राम को भी कुएं के जल में नहलाकर उस स्त्री के घर पहुंच गया। रात्रि में वह स्त्री अपने पति के सो जाने पर सदना जी के पास पहुंच गई और अपना अभिप्राय बतलाया। उसकी विषय आसक्ति भरी कुत्सित भावना जानकर सदना जी चौंक गए। उस स्त्री ने फिर कहा, मेरे घर में बहुत धन है, मैं स्वर्ण आभूषण लेकर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सदना ने कहा, यह ठीक नहीं, आपके पति तो हैं, आप अपना मनोरथ उनसे ही सिद्ध करें। उस स्त्री ने समझा कि मेरे पति को बाधक समझ रहे हैं। वह गई, अपने सोते हुए पति को गला काटकर उसकी हत्या कर आई। यह सब देख सदना जी हक्के बक्के रह गए, भयभीत हो गए। वह सदना के भाव को ताड़ गई और तिरस्कृत करके जोर जोर से चिल्लाने चीखने लगी और रोने लगी। इस यात्री को मैंने घर में ठहरने की जगह दी, इसने मेरे घर में चोरी कर धन चुराया और विरोध करने पर मेरे पति का गला काटकर हत्या कर दी। पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। सदना जी को पकड़ लिया गया, राजा के समीप ले गए। राजा ने सदना को देखा तो उसके चेहरे पर मुखाकृति के से हत्यारे के भाव कहीं भी नहीं थे। राजा ने सदना से पूछा, क्या तुम इसके पति की हत्या की है? सदना जी मौन रहे। राजा चिंता में पड़ गया। इधर अत्यंत सीधे भोले भक्त सदना ने सोचा कि यदि मैं इसके घर नहीं आता तो यह घटना घटित ही नहीं होती। अपराध के मूल में तो मैं ही हूँ, अतः वे मौन रह गए। अनुभवी राजा ने मंत्रियों से परामर्श किया कि यह अपराधी नहीं लगता, पर पता नहीं क्यों मौन रहकर स्वीकृति दे रहा है। मैं हृदय से इसे अपराधी नहीं मान रहा हूँ। क्या दंड दिया जाए, आप ही बताएं। मंत्रियों ने कहा, यदि यह स्वयं प्रतिवाद नहीं करता तो दंड तो अनिवार्य है। प्रजा में गलत संदेश चला जाएगा कि अपराधी को दंड नहीं मिला, आगे और अपराध बढ़ेंगे। पर इसे आप मृत्यु दंड न देकर इसके वह हाथ काट डालने का आदेश दीजिए जो हाथों ने इसने उस स्त्री के पति की गर्दन काट डाली। अगले दिन भरी सभा में सदना का दायां हाथ काट दिया गया। सदना ने अपने पूर्वकृत पापों का परिणाम मानकर हाथ काट जाने पर कोई दुख नहीं किया। अपनी भगवान जगन्नाथपुरी की यात्रा पुनः प्रारंभ की। जब जगन्नाथपुरी के निकट पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ जी ने अपने सेवक यहाँ के राजा को आज्ञा दी कि मेरे परम प्रिय भक्त सदना कसाई को सम्मान पूर्वक आगवानी के गाजे बाजे के साथ पालकी में बैठाकर मेरे पास लाओ। श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा मानकर राजा पालकी, गाजे बाजे, स्वागत सामग्री लेकर पहुंच गया, पर सदना जी इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने आकर दर्शन देकर कहा, मेरे प्यारे भक्त, तुम पूर्व जन्म में सदाचारी नैष्ठिक ब्राह्मण थे, पर सत्य भाषण के पुण्य के लोभ से तुमने वाणी से न बतलाकर हाथों के संकेत से जो किया कि गाय उस गली में चली गई है, उस कारण उस कसाई ने गाय को पकड़ लिया और उसका गला काट दिया। भगवान जगन्नाथ जी बोले, गौर संरक्षण परम धर्म है, इसकी तुलना में सत्य भाषण आदि सामान्य धर्म की श्रेणी में आते हैं। जिसको तुमने दाएं हाथ से कसाई को निर्देशित किया था वही गाय वह स्त्री बनी है जिसके झूठे आरोपों से तुम्हारा हाथ काटा गया। उस स्त्री का पति पूर्व जन्म का कसाई बना था, जिसका वध कर पूर्व जन्म की गाय ने बदला लिया है। भगवान श्री जगन्नाथ जी बोले, हे सदना, प्यारे मनुष्य को अपने संचित कर्मों से उसका फल अवश्य मिलता है। इसीलिए तो मेरे अभिन्न अंग ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियों की रचना की है। अब तुम निष्पाप हो गए हो। इसी पूर्व पाप का समार्जन फल भोगने के कारण
तुम्हें ऐसा दर्शन सुलभ न होता। यह तुम्हारे शालिग्राम जी जो तुम्हारे पास बाट बनकर रहे, तुम्हारे द्वारा अनेक जन्मों से सेवित हैं। प्रेम सहित सेवित भगवान अपने भक्त का प्रेम निर्वाह कर पुनः जाकर स्वीकार सेवा करते हैं। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने पालकी में बैठकर चलने की आज्ञा दी। जगन्नाथ भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए सदना कसाई जी ने पालकी में बैठना स्वीकार किया। सभी भक्तों के साथ कली पाप विनाशक परम पावन श्री जगन्नाथ जी भगवान को के दर्शन हुए। सभी ने जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय। हे भगवान, जैसा अपने सदना कसाई का भलाई किया, ऐसा ही हम सबका भी करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय।